सबसे पहला मिसकंसेप्शन ये है, अगर कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे करो। ये कोट गांधी जी का है ही नहीं। असल में हिस्ट्री में इस चीज का प्रूफ कहीं भी नहीं है कि ये कोट गांधी जी ने खुद कहा था। अगर गांधी जी ने ये नहीं कहा तो फिर आखिर किसने कहा? और मेजॉरिटी पब्लिक के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन आया कहां से? इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है बॉलीवुड वालों को, जो इतने सालों से इस कोट को बापू से लिंक करते आ रहे हैं। लगे रहो मुन्ना भाई, याद आया? अगर ये डायलॉग बापू ने नहीं कहा तो फिर किसने कहा? ये जानने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम ये भी जान लेते हैं कि इस कोट को बापू से लिंक किसने किया। पहला क्रेडिट तो बॉलीवुड को जाता ही है और दूसरा क्रेडिट जाता है इंटरनेट को। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हो, आजकल इंटरनेट पे कुछ भी डाल दो और लोग उसे सच मानने लग जाते हैं। जैसे कि 2019 में एक फेक न्यूज वायरल हुई थी, जो सबके व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स में भी शायद आई होगी। और वो न्यूज ये थी कि यूनाइटेड नेशंस ने जन गण मन को बेस्ट नेशनल एंथम डिक्लेयर कर लिया है। एंड इन केस अगर आपको नहीं पता था तो ये झूठ था अंकल जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और उसी तरह किसी भी इंसान के फोटो के साथ कोई भी कोट लगा दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा फोटो है और ये मेरा कोट है, और हमारे आने वाले पीढ़ी समझेंगे कि ये कोट मैंने बोला है। पर चलो अब सस्पेंस को थोड़ा खोलते हैं, ये कोट एक्चुअली में किसका है? ये कोट एक्चुअली में बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के वर्स लूक 6:29 में लिखा हुआ है। और अब ये तो इम्पॉसिबल है कि बापू इस कोट को चुराएंगे, तो फिर ये कोट उनसे लिंक कैसे हुआ? तो बेसिकली बापू को रिलीजन और रिलीजियस टेक्स्ट में काफी इंटरेस्ट था, स्पेशली क्रिश्चियनिटी में। और इस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के हिसाब से गांधी जी ने 1926 में गुजरात नेशनल कॉलेज में बाइबल का न्यू टेस्टामेंट पढ़ाया था, और शायद यही कारण था उन पे बायोग्राफीज लिखने वाले राइटर्स ने काफी बार गांधी जी के नॉन वायलेंस फिलॉसफी को बाइबल के कोट से रिलेट किया था। वाह! और यहाँ पर हम फुकट में बापूजी के कोट को आदर्श समझ के फॉलो करके अपने दोनों गाल सुझा बैठे। जब कांग्रेस और महात्मा गांधी ने एक सेक्युलर इंडिया और इस्लामिक पाकिस्तान बनाया, और इस चीज का उसने दोष गांधी जी पर डाला। पार्टीशन के बाद जो वायलेंस हुआ उसका भी दोष गोडसे ने गांधी जी पर डाला। पर नाथूराम गोडसे गलत था कि गांधी जी पार्टीशन चाहते थे इंडिया की। इनफैक्ट अंत तक गांधी जी पार्टीशन के खिलाफ थे। 3 जून 1947 को जब पार्टीशन प्लान अनाउंस किया गया था, गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला कि इस प्लान में उनको बस बुराई ही दिख रही है। जब गांधी जी से एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि क्या वो पार्टीशन को रोकने के लिए एक भूख हड़ताल पे जाएंगे, तो गांधी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस कुछ बेवकूफी करती है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि इसकी सजा गांधी जी को देनी होगी अपनी जान लेकर। गांधी जी ने उल्टा पार्टीशन का दोष कांग्रेस पर डाला। पार्टीशन को रोकने के लिए गांधी जी तो मोहम्मद जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनाने की भी सोच रहे थे। तो नाथूराम गोडसे का ये कहना कि गांधी जी इंडिया की पार्टीशन के लिए जिम्मेदार है, वो सही नहीं है। पर नाथूराम गोडसे इसी चीज में विश्वास करता था, जिसकी वजह से उसके मन में गांधी जी के खिलाफ नफरत थी, और ये नफरत गोडसे के अंदर कई सालों से पनप रही थी। पर एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ये नफरत ने अपनी हदें पार कर दी। 13 जनवरी 1948 गांधी जी की हत्या के 17 दिन पहले गांधी जी ने एक भूख हड़ताल स्टार्ट करी देश में हो रहे दंगों के खिलाफ, स्पेसिफिकली दिल्ली के दंगे। गांधी जी ने कहा कि वो अपनी हड़ताल बंद कर देंगे जब दिल्ली में शांति हो जाएगी और एक मुस्लिम इस शहर में अकेले चल पाएगा। इस भूख हड़ताल के जरिए गांधी जी बस ये नहीं चाहते थे कि मुस्लिम्स बचे, बल्कि हिंदूज भी बचे। ये हड़ताल गांधी जी ने इसलिए भी स्टार्ट करी क्योंकि वो चाहते थे कि इंडियन सरकार पाकिस्तानी सरकार को उसका कैश बैलेंस वापस कर दे। ये कैश बैलेंस था 55 करोड़ रुपए का, पर इंडियन सरकार ने ये पैसा देने से मना कर दिया था जब पाकिस्तान ने अफरीदी ट्राइब्समैन के साथ मिलकर कश्मीर को इन्वेड और हड़पने की कोशिश करी। पर गांधी जी की जान बचाने के लिए इंडियन सरकार ने ये पैसा पाकिस्तान को दे दिया। कई राइट विंग हिंदूज बहुत गुस्से में थे इस निर्णय से, जिसमें से एक थे नाथूराम गोडसे। इसका मानना था कि ये एक और उदाहरण था जहां महात्मा गांधी ने मुस्लिम अपीजमेंट करी। और नाथूराम गोडसे ने कहा कि 32 सालों से उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी मुस्लिम्स को अपीज कर रहे थे, और उन्होंने तय किया कि गांधी जी की जिंदगी उसको खत्म करनी ही होगी। पर ये बहुत अजीब सी बात है कि जब गांधी जी हड़ताल कर रहे थे हिंदू मुस्लिम वायलेंस को रोकने के लिए, तब उस हड़ताल का अंत हुआ जब नाथूराम गोडसे ने वायलेंस यूज किया गांधी जी को मारने के लिए। तो क्या नाथूराम गोडसे एक टेररिस्ट था या फिर नेशनलिस्ट? इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि टेररिस्ट कौन होता है और एक रेवोल्यूशनरी या फिर नेशनलिस्ट कौन होता है। जैसे ये है वी प्रभाकन, LTTE के फाउंडर, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बनाने की कोशिश कर रही थी श्रीलंका में। अब दुनिया के कई देश जैसे श्रीलंका, US, कनाडा और इंडिया LTTE को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते थे।
पर कई लोग एलटीटी को फ्रीडम फाइटर मानते थे। जैसे फॉर्मर तमिलनाडु सीएम करुणानिधि ने एलटीटी को फ्रीडम फाइटर्स बुलाया, पर सभी लोग इस चीज से सहमत नहीं थे। 1988 में इंडियन हिस्टोरियन बिपिन चंद्रा ने भगत सिंह को एक रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट बुलाया था। हाँ, रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट, क्योंकि पहले टेररिस्ट और रेवोल्यूशनरी में इतना अंतर नहीं माना जाता था। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद टेररिज्म को एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी माना जाता था जो छोटा मोटा चेंज नहीं चाहते थे, बल्कि बहुत बड़ा चेंज चाहते थे हमारे समाज में। और जो टेरर शब्द है उसका मतलब ये नहीं था कि वो आम लोग के बीच टेरर फैलाना चाहते थे, बल्कि वो टेरर फैलाना चाहते थे एक ऐसी सरकार के बीच जो आम लोगों को इग्नोर कर रही है। पर कई सालों के बाद ये टेररिज्म का शब्द बदल गया। That a plane has crashed into the World Trade Center in New York.